दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज आपके लिए भारतीय कृषि के बारे में कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं जो BPSC में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए देर न करते हुए डिस्कस करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? किस राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का खेती के लिए क्षेत्र है? यानी ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी लोग जानते हो सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है प्रश्न है जो पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सुमेलित नहीं है। तंबाकू का उन आंध्र प्रदेश में एकदम मेलित है। केला महाराष्ट्र में नहीं होता। आलू उत्तर प्रदेश में होता। नारियल तमिलनाडु में होता, बिल्कुल। लेकिन केला सर्वाधिक कहाँ होता है, ये कमेंट करके हमें आप बताइए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रयुक्त कारण है? सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। तो आप जानते हो वृद्धि का कारण कौन सा हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हो उन्नत खेती, उन्नत कृषि, विविध प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये इसका कारण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। कह रहा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उपस्थित है। तो यह उपस्थित कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हो ये उपस्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो उस क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? 127। अगला, गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को पहचानिए। तो आप सभी लोग जानते हैं मूंगफली बिहार में नहीं होती, चाय असम में होती, नारियल तमिलनाडु में, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है तो वह है गेहूँ। अगला है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद युग्म है। तो आप सभी लोग जानते हो कौन सा है? खाद्य तेल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कह रहा केरल राज्य विश्व भर में किसके समृद्धि के लिए जाना जाता है? तो केरल राज्य गर्म मसालों के लिए जाना जाता है। केरल राज्य किसके लिए? गर्म मसालों के लिए जाना जाता है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? घटते हुए क्रम कौन सा है? तो गन्ना का उत्पादन कहाँ पर सबसे अधिक होता है? इसके बारे में जानने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए में फसल है, दूसरे में पैदावार जिले हैं। चाय कहाँ पर होती है? तो असम में। अगला क्लियर हो गया होगा, चाय कहाँ होती है? तो असम में होती। चाय की बात करूँगा कहाँ पर सर्वाधिक होती है? तो असम में होती है। अगली बात करते हैं, ईख सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ईख उत्तर प्रदेश में होती है। और मूंगफली कहाँ भोर होती है? तो गुजरात में। सेब कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश में। यानी इसका सबसे ज़्यादा विकल्प नंबर बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला है, पीत क्रांति। पीत क्रांति किसके उत्पादन में समृद्धि है? पीत क्रांति किसके उत्पादन में समृद्धि है? तो ये पीत क्रांति सबसे ज़्यादा तिलहन के लिए फेमस है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। अगला है प्रश्न, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है?
IR20 किस चीज़ की किस्म है जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक पैदावार होती है? तो वो कौन सी है? तो वो है आपकी कौन सी है? इसका सटीक आंसर है चावल का। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसलों को क्या कहते हैं? तो इस फसलों को क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बाद तत्काल बोई गई फसलों को हम किस नाम से जानते हैं? तो वो खरीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।